न्यायाधीश बिकाऊ है। खान सर ने 10 राउंड गोलियां चलवाई हैं, 4000 में गरीबी बेची है और एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। दोस्तों, ये हम नहीं, ये ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद का खान सर पर सीधा आरोप है। क्या खान सर वाकई विलन हैं या ये सब एक सोची समझी साजिश है? आज एक एक इल्जाम का धागा खुलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पीआर पे जिनका नींव टिका हो वो दूसरों के ओहदों पे संशय नहीं करते और हम सत पथ के राही हैं जनाब, हवाओं के रुख को देखकर दिशा को तय नहीं करते। दोस्तों, रोशन सर का कहना है पीआर पर जिनका नींव टिका हो वो दूसरों के ओहदे पर संशय नहीं करते हैं। रोशन सर जी, आप कहते हैं कि खान सर का नींव पीआर पर टिका है। अरे भाई, खान सर का नींव पीआर पर नहीं बल्कि बिहार पर टिका है और देश के उन करोड़ों गरीब बच्चों के भरोसों पर टिका है जिन्हें उन्होंने 200 से 300 रुपए में पढ़ाकर अफसर बनाया है और बिहार को स्वास्थ्य दिया है। रोशन सर, प्यार की जरूरत खान सर को नहीं, आप लोगों को है, जो दिन रात 3-3 घंटे का वीडियो बनाकर फर्जी इंटरव्यू देकर अपनी गिरती हुई साख बचाने की भीख मांग रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। रोशन सर, आपके आंसू के साथ संवेदना तब तक थी जब तक ये लगा आपके भाई प्रिंस यादव की मौत हुई, लेकिन गुस्सा और विरोध करने का मन तब से किया जब से आपने उस मौत पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना और न्यायालय के फैसले के बाद भी खान सर की इज्जत उछालना, उनके सम्मान को ध्वस्त करना और उन्हें फंसाने की नाकाम कोशिश करना आपने शुरू कर दिया है। और आज हमको ही नहीं बल्कि आपको देखने वाले 85% लोगों का गुस्सा और दया दोनों आ रहा है जब से आपने बिहार के बड़े बड़े चैनलों पर अब जा करके आपने झूठे झूठे और फरेब का रोना रो रहे हैं। दोस्तों, रोशन सर का कहना है हम सतपथ के राही हैं जनाब, हवाओं के रुख को देखकर दिशा तय नहीं करते हैं। वो दूसरों के ओहदों पे संशय नहीं करते और हम सत पथ के राही हैं जनाब, हवाओं के रुख को देखकर दिशा को तय नहीं करते। आप सतपथ के राही हैं। सतपथ का मतलब भी आप जानते हैं, सत्य का रास्ता, वो रास्ता जहां कोर्ट और कानून का सम्मान किया जाए। आपने क्या किया? जब पुलिस ने दबिश दी तो आपका भाई नेपाल भाग गया। हवा का रुख देखकर भागने वाले आप लोग हैं और बात करते हैं सतपथ के राही होने की। दिशा आपने तय नहीं की थी, दिशा तो कानून ने तय की थी जब आपकी सारी कहानियों की हवा निकल गई थी। जबकि आप इतने बड़े टीचर होने के बावजूद भी भूल गए पुलिस और न्यायालय आंसुओं से नहीं सबूत से चलता है। रोशन सर, एक बात बोलूं, जितना समय आपने खान सर के पीछे बर्बाद कर दिया है और कर रहे हैं, उतना समय आपने प्रिंस यादव के लिए और सपोर्ट और रिपोर्ट के लिए किया होता तो अब तक नतीजा आ गया होता। लेकिन अपनी झोपड़ी जल रही दूजे का घर फूके, ऐसे मूर्ख भाइयों पे जमाना थूके। मतलब आपने समय और काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को बर्बाद करने में लग गए हैं। भाइयों से ऐसा बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता है, खास कर आप जैसे रोशन सर। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दूसरों के रास्ते में कांटे बोने वालों, तुम्हारे घर में फूल कभी नहीं खिलेंगे। मतलब जो भाई मिलकर दूसरों का समय और सम्मान खराब करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में कभी शांति और कामयाबी नहीं मिलती है और नसीब नहीं होती है। जैसा गुरु वैसा चेला। आज आप जो बुराई कर रहे हैं, खान सर के पीछे पड़े हैं। न्यायाधीश बिक सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश नहीं। जी।
दोस्तों, रोशन सर का कहना है न्यायाधीश बिक सकते हैं लेकिन द्वारिकाधीश नहीं। रोशन सर, यह वाक्य बोलकर आपने इस देश के संविधान, हमारी न्याय प्रणाली और अदालतों का घोर अपमान किया है। आप कह रहे हैं कि न्यायाधीश बिक सकते हैं, यानी जब अदालत आपके मन मुताबिक फैसले ना दे, जब कोर्ट में आपके फर्जी आरोप टिक न पाए, तो आप जजों और अदालतों को बिकाऊ बताने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारिकाधीश का नाम लेकर आप अपनी अदालती हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म का ऐसा घटिया इस्तेमाल करना बंद कीजिए। रोशन सर के पास और कोई फैक्ट नहीं बचा है सिवाय इसके 8-10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चला है। 8-10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चली थी, जो कि खान सर ने कहा था, लेकिन चलवाया कौन था? आपके चमचे ने कहा कि गोली तो आपके सामने चला था, लेकिन चलवाया कौन था? रोशन जी, इसका जवाब पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट के कागजातों में लिखा है, जबकि उपद्रवियों ने अंदर घुसकर चुनचुन कुमार को खून से लथपथ कर दिया था। तब खान सर के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान और संस्थान की रक्षा के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। खान सर बंद कमरे में छात्रों के काम में लगे थे, उन्होंने बाहर आकर वही कहा जो माहौल था। क्या आत्मरक्षा में गोली चलाना अपराध है? अगर बॉडीगार्ड्स ने गोली न चलाते तो वहां किसी की हत्या हो सकती थी, जो आप चाहते थे, लेकिन वह भीड़ इकट्ठा हो गया और सुरक्षा कर्मियों ने अपना फर्ज निभाया। उस समय जब खान सर थे ही नहीं तो गोली कैसे उन्होंने चलवाया था? रोशन सर, आप इसी बात का नगाड़ा बजा रहे हैं। उल्टा बोल जाना, मैं पुलिस और न्यायालय का सम्मान करता हूं, बदल जाना, यही तो कर रहे हैं पिछले 40 और 45 दिनों से आप, और बच्चों को भड़का कर अपने तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जेल से निकलते ही आपने कहा था, और आपको याद होगा, मैं बहुत जल्दी खुलासा करने वाला हूं। जल्द इसका खुलासा करेंगे। जो अहिंसा के साथ लड़े हैं और लड़ेंगे। सभी भाई जिंदा है, सभी बंद कर दीजिए। मेरा साथ हमने भाई खोया है, आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। हमने पीछे बैठा लीजिए है, अभी समय है हमारे लिए। और यही खुलासा रोज आपका चल रहा है। आज तक जो नहीं हुआ, रक्षाबंधन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करना और सीधा नाम लेकर कई बहनों का खान सर को बदनाम करना। क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने भूषणारा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? उस भाई को राखी बांधना चाहेंगे जिस भाई के साथ आप सो सकते हैं। आपके धर्म में ऐसा होता है और आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। आपके धर्म में भाई कब जान बन जाए ये पता ही नहीं चलता है। रात तक भाई है, सुबह में जान बन गया। हम ठोक करके कहते हैं, हमें सनातनी होने पे गर्व है। हमें सनातन में
संस्कार सिखाया गया। यही एक अच्छे गुरु का संस्कार है। और आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और बिहार के हर चैनल पे जा जा करके खान सर को बदनाम करना, जो कि बेहद शर्मनाक है और बेहद घटिया है। रोशन सर का कहना है शुभांकर मिश्रा के पूरे पॉडकास्ट में की ताकत दी है। सच तो यह है कि प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत पर कैमरे के सामने रो रो कर इमोशनल कार्ड और गरीबी का कार्ड आप और आपकी गैंग खेल रही है, जो निरंतर यूट्यूब वीडियो पर और धरातल पर सामने आ रही है।
रोशन जी महाभारत उठाइए और पढ़िए। पांडव कभी अपराधियों और रंगदारों के साथ खड़े नहीं हुए थे। पांडवों ने सत्य और नीति का पालन किया था। जहां दुर्योधन की तरह छल कपट फर्जी वीडियो बनाना और टीआरपी के लिए लाशों पर राजनीति वो जैते, लेकिन सत्य वो नहीं है जो आप कैमरे के सामने आकर बोलते हैं। सत्य वो है जो कागजात बोलते हैं, जो अदालत मानती है। सत्य की जीत हो चुकी है। खान सर कानूनी तौर पर और जनता की अदालत में बेकसूर साबित हो चुके हैं। आप आज भी जीत होगी की रट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपकी हार पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। तो दोस्तों, यह था ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद जी के एक एक शब्द और एक एक वाक्य का पूरा सच। धर्म, महाभारत और अदालत का अपमान करके जनता को बेवकूफ बनाने का खेल अब बंद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक एक पॉइंट का सही जवाब दिया गया है, तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया गया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है। अगर रोशन सर का कोई फिर से वीडियो बनता है तो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।